वेलकम ऑल बेसिक सीरीज 5। आज मैं इनइक्वलिटी पढ़ाने वाला हूं और ये लेक्चर सीबीएसई 11th 12th एंड आईआईटी जेई वालों के लिए। तो जो भी इन चीजों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई क्लास 10th हो, 11th हो, 12th या आईआईटी जेई में हो, वो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो इन चीजों का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। ठीक है, तो बेसिक सीरीज 4 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने किया था एलाइड एंगल फॉर्मूला। क्या पढ़ाया था? एलाइड एंगल फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले। ठीक है, कितने फॉर्मूले थे? ये 54 फॉर्मूले थे, टोटल 54 फॉर्मूले थे। साइन के लिए 9 फॉर्मूले, कॉस के लिए भी 9 फॉर्मूले, टेन के लिए भी 9। तो इसी तरह जो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं उनके सभी के 9 होंगे तो 54 फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बताया था यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने डिस्कस किया था 9 जो भी हर एक के 9 होंगे, हर एक के 9 होंगे। इससे साइन का मैं लेके बता दे रहा हूं। साइन माइनस थीटा क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, देन क्लॉकवाइज लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिए तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज इस तरह से लिए तो एंगल क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो अगर हम ये 0 है, अगर इस तरह से चलते तो ये -90 हो जाएगा, ये -180 हो जाएगा, ये -270, फिर से ये 360 या 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम अगर इधर से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा एंगल क्या होगा? ये पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो लेकिन मैंने क्या किया, पहले लिया 0 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इधर आ जाएगा तो मेरा माइनस नेगेटिव में हो गया, इसलिए मैंने यहाँ माइनस थीटा लिखा। पहले ही बोला अगर क्लॉक वाइज लेंगे तो एंगल नेगेटिव में लेंगे, एंटी क्लॉक वाइज लेंगे तो एंगल पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा थोड़ा सा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा? उस वक्त साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा जस्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा, ये भी क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट साइन 270 माइनस थीटा, ये भी क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा साइन 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से अधिक जाएंगे क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल मिलेगा, देन साइन 360 माइनस थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन साइन 360 प्लस थीटा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये साइन के 90 हो। इसी तरह कॉस के होंगे, टेन के होंगे, कॉट के होंगे और सेक और कॉसेक के 9 होंगे। तो 9 इंटू 6 54 फॉर्मूले आपको हो जाएंगे, जो आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार नहीं, 2 या 3 बार 54 फॉर्मूले को एक बार लिखना है और देखना है कि खुद से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन चीजों का आगे मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इन चीजों पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं इनइक्वलिटी पढ़ाऊंगा जो आईआईटी जेई के मतलब इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज्यादा। 12th में तो नहीं है इनइक्वलिटी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनके बेसिक्स, इसलिए मैंने बेसिक सीरीज स्टार्ट किया कि आपको किसी भी मैथ्स के प्रॉब्लम में इन चीजों कॉन्सेप्ट का अगर यूज हो तो आपको कोई भी इशू ना हो। ठीक है, चाहे वो आईआईटी जेई के क्वेश्चन हो, चाहे वो 11th और 12th के ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, तो इनइक्वलिटी शुरू करने से पहले मैं इसके जो छोटे छोटे टर्म्स या छोटे छोटे टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, उसके कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूं। तो होलो एंड सॉलिड, होलो एंड सॉलिड क्या होता है? होलो एंड सॉलिड, इसका कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। अगर ये स्मॉल डॉट है, ये होलो है और ये क्या है?
सॉलिड है, ठीक है। ये होलो हो गया और ये सॉलिड हो गया। ये क्या हो गया? सॉलिड, ठीक है। अब ये होलो और ये सॉलिड क्या होता है ये देखते हैं। सपोज ये एक रियल एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, क्या ये क्या है? रियल एक्सिस। क्या है? रियल एक्सिस। मैंने पहले ही बताया है यूनिट सर्किल, रियल एक्सिस एंड कार्टेशियन प्लेन ऑल थ्री आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीरो है, कैसे करते हैं लाइनिंग? 1 2 3 किस तरफ? -1 -2 -3 और ये माइनस इंफिनिटी होगा और ये प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ये लिए, अगर मैं लिख रहा हूं x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन यानी 2 से अधिक, 2 से अधिक यानी इस तरफ, 2 से उधर, ठीक है। 2 से अधिक इस तरफ हो गया, 2 के बाद, तो 2 के बाद कहां तक? इंफिनिटी तक जाएगा। तो लेकिन 2 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है इसमें। 2 में इक्वल टू, अगर इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो इसमें 2 इंक्लूड है, इसमें 2 इंक्लूड लिखते हैं, इक्वल्स टू है। यहां हम लिखते हैं इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन, इसका मतलब था ग्रेटर देन यानी 2 हो या 2 से अधिक, 2 और ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये होता है, इसका सिंपली ग्रेटर देन 2 यानी इसमें 2 एक्सक्लूड है। 2 क्या है? 2 क्या है? एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है। यहां पे 2 क्या है? इंक्लूड है, ठीक है। इसमें 2 इंक्लूड है, इसमें 2 एक्सक्लूड है। तो अगर इंक्लूड, अगर ये एक्सक्लूड है तो ये होलो सर्किल किसके लिए होता है? एक्सक्लूड। यानी इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे अगर होलो लगा देंगे वो पॉइंट इंक्लूड ना होके क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड होगा। और जिस पॉइंट पे अगर हम डॉट लगाएंगे इसका मतलब हो गया इंक्लूड, ठीक है। वो पॉइंट इंक्लूड, इसका मतलब इस फाइनल लिख दिया होलो that point will exclude। अब सॉलिड अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पे that point will include, ठीक है। वो पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले जो मैं लिख रहा हूं वो एक एक पॉइंट करके नोट कीजिए, बहुत ही इजी है, इजी में मैं समझाऊंगा, ठीक है। नॉन इनइक्वालिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए। तो मैंने बोला अगर होलो है तो एक्सक्लूड होगा और सॉलिड है तो इंक्लूड होगा। तो सपोज ये है 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो 2 से अधिक x ग्रेटर देन 2 के बारे में बता रहा हूं, 2 से अधिक, लेकिन 2 इंक्लूड है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होलो। क्या हो जाएगा? होलो। तो हम लोग इस तरह से रियल एक्सिस पे हम लोग होलो बना देंगे। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 है, तो ये आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, मैंने बताया था ब्रैकेट में कैसे लिखना है, ऐसे। यानी इसका मतलब ऑब्वियसली हो जाता है एक्सक्लूड है, इसका मतलब एक्सक्लूड है 2 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब होता है ऑलवेज, अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब ही हो जाता है ये एक्सट्रीम पॉइंट जो है, एक्सट्रीम पॉइंट वो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, ठीक है। अगर वो पॉइंट होगा तो वहां पे सॉलिड देंगे। अगर वो पॉइंट के बारे में, वो पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहा है मेरे रेंज में x के वैल्यू में, तो वहां पे होलो देंगे, ठीक है। तो मैं एक सॉलिड का ही बता दे रहा हूं, ठीक है। 0 1, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, क्या इक्वल्स टू 1 है या नहीं है? 1 है। तो 1 है तो 1 पे क्या देंगे? सॉलिड देंगे। तो ऐसे कर देंगे 1 के बाद जो भी है 1 या 1 के बाद, यानी दो, एक तो होगा ही और एक से अधिक जो भी वैल्यू होंगे x के वो भी होंगे। तो ऐसे हमने x बिलोंग्स टू इंक्लूड 1 इंक्लूड होगा ना, क्योंकि 1 में इक्वल्स टू से इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग करेंगे। इंफिनिटी में ऑलवेज ओपन इंटरवल, इंफिनिटी में ऑलवेज ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेके आपको मैं ये सॉलिड होलो समझा दे रहा हूं। सपोज मेरा एक रेंज है, ठीक है। एक रेंज इस तरह से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये क्या है? 2 है, ये 3 है, ये -1 -2 -3, ये रियल एक्सिस है। मैंने x
ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन सिंपली लेस देन 3, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये, तो इस रेंज को कैसे हम लोग इस पे दिखाएंगे, ये क्या है, x क्या है 3 से छोटा, x 3 से छोटा है लेकिन -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा, -2 लेकिन -2 पे क्या है इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉलिड, और 3 पे क्या है इक्वल्स टू नहीं है, यानी 3 पॉइंट एक्सक्लूड है, तो क्या हो जाएगा 3 पे होलो, ठीक है। अब क्या है 2 से बड़ा और 3 से कम, 2 से बड़ा 3 से कम, इसका मतलब ये रेंज, ठीक है। 2 से तो बड़ा है, 2 से बड़ा कहां तक, लेकिन 3 ही तक है, ठीक है। तो 2 से x क्या है 2 से बड़ा है लेकिन 2 पॉइंट इंक्लूड है लेकिन 3 से छोटा है, तो ये इतनी दूर का होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर लिखे तो x बिलोंग्स टू ये, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, क्यों, क्योंकि 2 इंक्लूड हो रहा है, -2 इंक्लूड हो रहा है, और 3 पे क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 क्या है एक्सक्लूड है, होलो है, यहाँ पे क्या है होलो है, यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। तो होलो और सॉलिड का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इनइक्वलिटी को देखते हैं, सिंपल सबसे स्मॉल, ठीक है, इनइक्वलिटी, ठीक है। इनइक्वलिटी मतलब ही होता है ग्रेटर देन, इक्वल ना होके अनइक्वल होके, या ग्रेटर देन और लेस देन। जैसे एग्जांपल में आपको बता दूं, जैसे 5 ग्रेटर देन 2, तो ठीक है, 3 ग्रेटर देन 1, तो ये सब, या 3 ग्रेटर देन 1, अब ऐसे लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, तो ये भी इनइक्वलिटी इन नंबर्स में, ठीक है। लेकिन हम लोग नंबर्स में ना पढ़ के वेरिएबल्स में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। तो लेस देन, ये ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है, जो छोटा होगा उसके तरफ तीर होता है, एरो होता है, जो बड़ा होता है, देखो अगर ये छोटा है 1 छोटा है तो इसके तरफ क्या होगा एरो का क्या होगा नोक होगा, और ये जो ओपन जो बड़ा है उसके पास ये ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो इनइक्वलिटी में जानिए, अगर ये मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स पता है, मॉडुलस अगर लगा होता, मॉड के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, मॉडुलस के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना, इसलिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। यानी मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है अगर उसको सॉल्व करके आप बाहर लिखेगा वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। एग्जांपल में देख लेते हैं दो, तब मैं इजिली आपको समझ में आ जाएगा। अगर माइनस मॉडुलस लगा दिया -2 है तो इसका भी वैल्यू 2 होगा, मॉड ऑफ 2 है इसका भी वैल्यू 2 होगा, मॉड ऑफ -5 है तो इसका वैल्यू 5 होगा, क्योंकि मॉडुलस के बाद जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। या तो -7 है तो -7, -3 है तो 3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, और जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन बट जो निगेटिव नंबर है वो भी पॉजिटिव हो जाता है मॉडुलस में आके, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर वेरिएबल्स का बात करें, किसका बात करें वेरिएबल्स का, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ये मॉड ऑफ x के बराबर होगा कब, जब ग्रेटर देन x 0 या 0 से बड़ा हो, यानी पॉजिटिव नंबर हो तो x पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x का एक पॉजिटिव नंबर है। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस के बाहर डायरेक्ट हम पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं, लेकिन जब x लेस देन 0 है तो क्या होगा, जब ये निगेटिव होगा तो क्या होगा, ये -x होगा, ठीक है। ये क्या होगा माइनस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये लिखना है। अब देखिए इसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये समझा दे रहा हूं कि क्या है मॉड ऑफ x क्या है, ठीक है। जब x बड़ा हो पॉजिटिव हो तो x ही होगा, सभी जानते हैं मॉडुलस बाद जो नंबर, अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर हो, अगर मॉड ऑफ 2 है तो वो 2 ही होगा, ऑल नॉन, ठीक है, सभी को पता है। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो गया यानी x क्या लेस देन 0 है तो -x कैसे हो जा रहा है वो देखते हैं। सपोज एक नंबर ले रहे हैं -3, ठीक है, -3, x के जगह क्या लिए है -3, ठीक है। तो यहाँ पे -3 लेस देन 0 है, सेम ऐसा ही -3 जो x है वो क्या है लेस देन 0 है, तो मैंने क्या लिखा है माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ x का वैल्यू क्या है -3, तो -3 तो पॉजिटिव आ गया पॉजिटिव। अब समझ में आया कि ये क्या है, जब x लेस देन 0 है तो हम माइनस पहले से लगा देते हैं क्योंकि x पहले से निगेटिव है, निगेटिव ऑफ निगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हमको मॉडुलस के बाद क्या रखना है ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर x जो वैल्यू है मॉड ऑफ x, अगर x निगेटिव होगा तो हम पहले से एक निगेटिव लगा देंगे, क्योंकि ये निगेटिव और x का निगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए और हमें एक पॉजिटिव
नंबर मिले, ठीक है। तो ये एक मॉडुलस का है, एक कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक टर्म और जानिए, ठीक है, स्क्वायर रूट एंड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट, ठीक है, हम सभी जानते हैं अगर हमें एक्स स्क्वायर अगर 4 हो तो हमें पूछा जाए स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है किसका? एक्स का। स्क्वायर रूट क्या होगा? एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर एक्स है तो हम क्या लिखेंगे? एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। प्लस माइनस क्यों आया? ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2, ठीक है। तो प्लस माइनस क्यों आया? सपोज एक्स की जगह पर माइनस 2 रखिए, इसका स्क्वायर कीजिए तब भी 4 होगा। एक्स की जगह पर 2 रखिए, इसका स्क्वायर कीजिए तब भी 4 होगा। तो यानी एक्स दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस 2 एंड प्लस 2 का, माइनस 2 एंड प्लस 2 का। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है, जब भी ऐसा रहे तो प्लस और माइनस आता है। क्या आता है? प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या तो निगेटिव भी हो सकते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन जब प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात करें, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, अगर बात करें प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम x क्या होगा, इसी के लिए x क्या होगा? ऑलवेज प्लस ऑफ अंडर रूट 4 इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को चूज करना, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट क्या हो सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू, ठीक है, निगेटिव वैल्यू। तो याद रखना है अगर कहीं टर्म आ जाए प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का तो आपको पॉजिटिव वैल्यू चूज करना है। अगर स्क्वायर रूट का है सिंपली स्क्वायर रूट हो तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वैल्यू आएंगे, लेकिन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो यही डिफरेंस है स्क्वायर रूट एंड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब एक और बात, अंडर रूट है, कोई नंबर है अंडर रूट, उसके अंदर कोई भी नंबर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू ना हो, ये पॉजिटिव कोई नंबर ना हो तो क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा, जीरो होगा या तो निगेटिव होगा। तो अगर निगेटिव है, अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। क्या देगा? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसमें हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं जानना है। तो अगर अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू हो एक्स या कोई भी हो, तो अगर वो पॉजिटिव ना हो तो क्या होगा? निगेटिव होगा और वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। तो इसलिए हम लोग को ये मस्ट ध्यान में रखना है कि अंडर रूट के अंदर ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में इसमें नहीं जानेंगे। तो अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होना चाहिए? शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तभी हम लोग किसी वैल्यू पे, किसी कंक्लूजन पे या किसी वैल्यू के रेंज में हम लोग फाइंड कर पाएंगे या वैल्यू तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो फिर वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा तो सॉल्व इजिली नहीं होगा, उसके अलग मेथड से वो, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये केवल अगर आप जान रहे हैं, अगर ये केवल जान रहे हैं, अगर मॉड ऑफ एक्स है, एक्स कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स देन x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो कंडीशंस है। लेकिन अगर ये जान रहे हैं तो ये केवल 11th और 12th वालों के लिए, केवल और केवल 11th और 12th, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन इतना ही जानने से नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर हमें आईआईटी जेई के लेवल पे या एक जेई के या जेई मेंस या जेई एडवांस जो भी हो, आप उस लेवल पे आपको पहुंचना है तो इससे हमें और ज्यादा जानना होगा। तो उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स अगर है तो x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, माइनस x होगा जब x लेस देन इक्वल्स टू 0 है। इन सभी के बावजूद भी एक और वैल्यू होता है इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आप जान रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टार कहिए, स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप जान रहे, इससे जान रहे ये तो ये 11 12 अगर आप इससे ये और प्लस ये जान रहे, ये आपका जेई के लेवल का हो गया, ठीक है। तो केवल ये और ये जानने से काम नहीं बनेगा, आपको ये भी जानना है मॉड ऑफ एक्स क्या होता है। ये तो होता ही है, साथ में अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे। मैंने अभी बताया कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव के लिए क्या रख दिए? एक्स स्क्वायर।
एक्स कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर कर देता हूं तो ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं उसका रूट लूंगा, केवल स्क्वायर रूट लूंगा, तो ये एक्स स्क्वायर केवल केवल क्या देगा, एक्स देगा, जो कि एक पॉजिटिव नंबर देगा, चाहे वो एक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव नंबर देगा, क्योंकि ये वैल्यू पूरी की पूरी तरह हो क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 4, तो क्या हो गया 2। यहाँ तो कोई प्लस माइनस आगे में लगा नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ -2। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं और इसको अच्छे से डिटेल में बताऊं, ठीक है, और अच्छे से बताऊं, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, मॉड ऑफ -5 इक्वल्स टू अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा 5, और ये भी वैल्यू क्या देगा 5 देगा, क्योंकि ये होता है माइनस ऑफ -5 इक्वल्स टू 5 इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी याद रखें, ये और ये याद रखना जरूरी है। ये तो याद रखना ही है, ये याद रखना ही है, साथ में ये दोनों भी याद रखना, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जेई के, आईआईटी जेई के या 11th-12th के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर अच्छे क्वेश्चंस हो तो इस पे बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, या तो आपको जेई में टाइम भी उतने नहीं रहते हैं, तो आप इससे इजी सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद में रखिए। ठीक है, हमेशा याद रखना, ऐसे इस फॉर्मूले को कई बार प्रैक्टिस करके लिखना है। ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप और भी डाउट में हैं तो आप क्या कीजिए, कुछ एग्जांपल्स लीजिए, कुछ एग्जांपल्स लेके बार बार इस तरह से आप चेक कीजिएगा, तो आपको एक तरह से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब इनइक्वलिटी में बेसिकली 3 रूल होते हैं, वो हम लोग जानेंगे। 3 रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी के क्या 3 रूल हैं, उसे देख लेने से पहले एक चीज हम लोग और भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर 5 हो, ठीक है, 5 ग्रेटर देन 2, 5 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अगर हमें क्या करना है, ऐड करना है 1 दोनों तरफ, इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं +1 या +1 कर देते हैं। ठीक है, या तो ऐसे समझिए, ऐसे नहीं, देखिए 5 + 3 ग्रेटर देन 1 + 3। ठीक है, हमें ये क्या करना है 1 + 2 कीजिए। ठीक है, ठीक, हमें क्या करना है 3 को उस साइड ले जाना है, 3 को इस साइड से इस साइड ले, तो हम लोग क्या करेंगे 5 ग्रेटर देन 1 + 2 और -3। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। वो इक्वल्स टू में था, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इससे सब्सट्रैक्टिंग या एडिंग, सिंपली लिखे एडिंग -3 बोथ साइड। ठीक है, एडिंग -3 बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग को 3 घटाना है, इधर भी घटाना और इधर भी घटाना है, तो 5 + 3 -3 ग्रेटर देन 1 + 2 -3। दोनों क्या सर क्या किए, -3 क्या किए, ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 + 2 -3। तो ये जो टर्म था ये इसके इक्वल आ गया ना। आगे एडिशन में क्या होता है, अगर आप एडिशन कर रहे हैं, डायरेक्ट आप पॉजिटिव से निगेटिव उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव कर दे रहे हैं, तो एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में तो आपको वैल्यू ठीक मिल जाएगा, कोई भी ये दोनों क्या हो जाएगा सेम मिल जाएगा, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा, सेम वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हैं तो ये स्टेप बिल्कुल भी गलत हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है, मैथ में क्या होता है, ये स्टेप होता ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप हम लोग को करना ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करने से, क्योंकि मैथ्स में एक ही रूल होगा सबके लिए, चाहे तो मल्टीप्लीकेशन के लिए बने या डिवीजन के लिए बने, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बने। सिंपली अगर हमें -3 इधर पॉजिटिव है तो इधर लाकर नेगेटिव करना है, तो सिंपली क्या कीजिए, -3 दोनों साइड ऐड कर देना है, -3 दोनों साइड ऐड कर देना, तो आपका रिजल्ट वही आ जाएगा जो आप इससे लाना चाह रहे थे। पॉजिटिव में समेशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में ये ओके है, लेकिन जब आप मल्टीप्लीकेशन में आते हैं तो ये रूल फेल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे फेल होता है। सिंपली आप कीजिए -5, या तो ऐसे देख लीजिए 8 ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 बोथ साइड, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है, -1 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। अगर हम -1 से दोनों साइड क्या करें, मल्टीप्लाई करें, -8 ग्रेटर देन -5, तो ये होगा -8 ऑलवेज क्या होता है, -5 से छोटा होता है। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में जितना मैग्नीट्यूड कम होगा उतना ही वो वैल्यू बड़ा होगा। लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो कॉन्सेप्ट कहाँ गलत है, कॉन्सेप्ट यहाँ गलत है। अगर आप पॉजिटिव किसी भी इनइक्वलिटी में अगर आप मल्टीप्लाई या डिवीजन कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 8 है, अगर -1 से मल्टीप्लाई किए तो ये -8 होगा, ये क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया -1 से, लेकिन ये ग्रेटर देन का साइन होके क्या हो जाएगा, चेंज होके लेस देन का हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, किसी भी निगेटिव नंबर को अगर इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, इनइक्वलिटी का चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये रूल नहीं होता है, साइन सेम रहता है। तो ये 3 रूल मैं बता रहा हूं, 3 रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है, 3 रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है, ठीक है। इनइक्वलिटीज के 3 रूल है। पहला रूल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन या एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बाई, ठीक है, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव हो या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें बाई निगेटिव नंबर, ठीक है, ठीक है। अगर आप ऐड करें किसी भी नंबर को इनइक्वलिटी, ठीक है, नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, कोई साइन में परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। अगर ग्रेटर देन है तो ये सेम रह जाएगा, ठीक है, लेस देन है तो ये भी सेम रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, अभी भी समझ सकते हैं आप, ये एडिंग और सब्ट्रैक्ट निगेटिव नंबर, ठीक है, -3 है, 5 + 1 ग्रेटर देन 3 + 1, ठीक है। अगर 5 + 1 ग्रेटर देन 3 + 1 है, अगर आप -2 दोनों तरफ घटा रहे हैं, +1 -2 या फिर 3 + 1 -2, तो ये अगर सही है तो ये भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये बिल्कुल भी सही है। तो पॉजिटिव अगर एडिंग करना हो या सब्ट्रैक्टिंग करना हो इनइक्वलिटी में, तो कोई साइन में परिवर्तन नहीं होगा। जो इनइक्वलिटी का साइन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बट सेकेंड रूल क्या बोलता है, ठीक है, सेकेंड रूल है आपका डिवीजन या मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई या डिवीजन विथ निगेटिव नंबर इनइक्वलिटी, ठीक है। अगर आप डिवीजन कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ निगेटिव नंबर इनइक्वलिटी, साइन विल चेंज, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 5 ग्रेटर देन 1 है, अगर माइनस मल्टीप्लाई किया 5 × -2 और 1 × -2, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, लेस देन -2, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। साइन कैसे चेंज होगा, अगर ग्रेटर देन है तो ये इससे इस तरह से लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये चेंज होके लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अगर लेस देन इक्वल टू है तो ये चेंज होके सिंपली यही दोनों है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन, दोनों तो साइड एरो मैंने लगाया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो चेंज किसमें होगा, लेस देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। कब, जब आप निगेटिव से किसी निगेटिव नंबर को इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और है, 3 रूल है। तीसरा रूल क्या बोलता है, अगर आप पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो विद पॉजिटिव नंबर, विद
पॉजिटिव नंबर, तो क्या होगा, नो साइन चेंज, कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा, साइन में कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा। ये 3 रूल है, आपको याद रखना है। ये दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पे आप स्टार लगा सकते हैं। बाकी आप जो भी कीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो आपका सही होगा। आप लेफ्ट से राइट अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कोई अंतर नहीं होगा साइन में। या आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ऑलवेज सेम रहेगा, नो साइन चेंज, ये भी सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं विथ नेगेटिव नंबर, तो क्या हो जाएगा, वो साइन आपका चेंज हो जाएगा, साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने कांस्टेंट में समझाया है, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है इनइक्वालिटी में, यही चीज किसमें पढ़ना है, वेरिएबल्स में पढ़ना है। ये चीज किसमें पढ़ना है, वेरिएबल्स में पढ़ना है। तो ठीक है, इतना आप लिख लिए हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी में। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स, एक वेरिएबल है मॉड ऑफ एक्स लेस देन के, एक वैल्यू है के है, वेयर के बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। हम के को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। के पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं, आप निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव लेके देख रहे हैं, ठीक है। अगर मॉड ऑफ एक्स है तो मॉड ऑफ एक्स का 2 वैल्यू होता है, एक्स कब, ये भी लेस देन 0। जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन के है तो ये भी एक्स लेस देन के होगा, लेकिन कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। पहले ही बताया है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ये कॉन्सेप्ट, एक्स मॉड ऑफ एक्स होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके, जब एक्स मॉड ऑफ एक्स है, एक्स होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, माइनस ऑफ एक्स होगा, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स होगा, इसमें माइनस ऑफ एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब एक्स ग्रेटर देन 0 तो मॉड ऑफ एक्स एक्स होगा, जब एक्स लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होगा। और ये पहले से क्या हुआ गिवन में, वो मैंने नोट कर दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको मान लीजिए 1 और इसे सॉल्व करते हैं, हमें x पॉजिटिव रखना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -x मल्टीप्लाई विथ -1, ये लेस देन का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन बदल जाएगा। आपको आ रहा समझ में, ठीक है। मैंने पहले -1, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव x ग्रेटर देन माइनस के, ठीक है। कब, जब x लेस देन 0, ये कंडीशन को भी लिखना है साथ में, ये 2 हो गया, ठीक है। तो 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 को देखना है, 1 ये है और 2 ये है, ठीक है। अगर मैं एक रियल एक्सिस बनाऊं, ये 0 है तो कहीं ना कहीं ये k होगा, पॉजिटिव नंबर है तो k होगा, और माइनस के है तो इसका मतलब 0 के इस साइड होगा, क्योंकि अगर एक k वैल्यू है, एक पॉजिटिव है तो 0 के इस साइड होगा, अगर k निगेटिव है तो 0 के इस साइड होगा। पहला इक्वेशन देखना है, 1 को देखना है, x लेस देन के, x लेस देन के, ठीक है। तो k पे क्या है, इक्वल्स टू k है, नहीं है तो क्या होगा, होलो होगा। याद रखना कॉन्सेप्ट होलो एंड सॉलिड का। यहां भी क्या है, इक्वल्स टू नहीं है, क्या यहां भी क्या होगा, होलो होगा, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि x ग्रेटर देन माइनस के, x ग्रेटर देन माइनस का, यहां पे बोला जा रहा है, कहां पे, इसमें बोला जा रहा है x लेस देन के, x लेस देन के, ठीक है, इस तरह से। तो कॉमन इंटरवल क्या मिल गया, इसके इधर इसके इधर, कॉमन इंटरवल मेरा ये मिला, तो इसका मतलब मेरा वैल्यू हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस के, ये जो x इतना ही दूर में रहेगा, ग्रेटर देन माइनस के बट लेस देन के। इसको और अच्छे से लिखना है आपको, तो x बिलोंग्स टू माइनस के टू के, ठीक है, माइनस के से के तक आपका वैरी करेगा, माइनस के टू के आपका वैरी करेगा। तो सिंपली कॉन्सेप्ट सिंपल में ये है, अगर हम के जगह एक वैल्यू रख दे, के जगह एक वैल्यू रख दिया, अगर सपोज मॉड ऑफ x लेस देन 2, अब समझ में आएगा, ठीक है, अब समझ में बेटर आएगा, क्योंकि आप एक वेरिएबल में समझ चुके हैं, तो आप कांस्टेंट में भी इजी में समझ जाइएगा, ठीक है। x मॉड ऑफ x लेस देन 2, तो मॉड ऑफ x लेस देन 2 को हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे फाइनली ये लिखे हैं, या तो अगर इससे समझ लेना तो इससे भी देख लीजिए, ये 0 होगा, ये कहीं 2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, ठीक है। तो दो अगर लेस देन है तो होलो है, कहीं इक्वल्स टू नहीं है तो होलो होगा। क्या होता है, एक बार ग्रेटर देन और एक बार लेस देन, ठीक है। तो ये इंटरवल आ गया, ये इंटरवल आ गया, तो -2 से बड़ा होगा x और
2 से छोटा है ना। इसको देख के बताइए -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और आप और अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो -2 से 2 आप नोट कर सकते हैं, -2 से 2 आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली बात यही है, अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा रहे -2 से x अगर 2 तक रहे, -2 से x 2 तक रहे, तो आप इसको फाइनली लिख सकते हैं mod of x लेस देन 2, mod of x लेस देन 2, mod of x लेस देन 2, ठीक है। या ऐसा दिया है, ठीक है, एक नंबर है दोनों तरफ सेम होगा तभी ये होगा। -3 से 3 एक नंबर वैरी कर रहा है, तो आपको सिंपली लिख देना है ये mod of x लेस देन 3, या अगर mod of x लेस देन 3 है तो आप सिंपली लिख दीजिए x बिलोंग्स टू -3 से 3, या फिर -3 से x, ठीक है। तो ये आप दो काम आप कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। तो ये इससे और ये इससे दोनों ही आप तरीके से याद रखना है। आपको ये दिया है तो आप ये निकाल सकें, ये गिवन है तो ये निकाल सके, ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इक्वल्स टू में भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर गिवन ये है, ठीक है, ग्रेटर देन लेकिन लेस देन 5, ठीक है। 3 या 3 से बड़ा हो, x 3 -3 या 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, लेस देन 5, ठीक है। अगर इसको दिखाना है यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ -3 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। 5 पे इक्वल्स 2 है, नहीं है तो यहाँ होल होगा। यहाँ पे इक्वल्स 2 है -3 पे, तो यहाँ क्या होगा, सॉलिड होगा। x क्या है, -3 से बड़ा है, x क्या है, -3 से बड़ा है, क्योंकि एरो किधर है, -3 पे है, नोक, इसका नोक क्या है, -3 पे है, तो -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है। लेकिन क्या है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, लेस देन 5, तो लेस देन 5, तो रेंज क्या हो गया, -3 से 5, तो -3 से 5 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे -3 से 5, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ सॉलिड होगा, -3 से 5, यहाँ पे क्या होगा, ओपन इंटरवल। लेकिन अगर -3 से 3 दिया गया है तो ऐसा लिखेंगे, -3 से 3 दिया रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर गिवन हो इस तरह से हो तो हम उसको सिंपली लिख सकते हैं x mod of x लेस देन 3, mod of x लेस देन 3, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें या फिर इस तरह से लिखें, x बिलोंग्स टू -3 से 3, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन -3 पे क्या है, सॉलिड है, सॉरी एक सेकेंड, सॉलिड, ये जब ये कॉन्सेप्ट आपका आएगा तो ये दोनों ही सॉलिड होगा, ठीक है, ये दोनों ही हो जाएगा, ये भी सॉलिड, तब आप यहाँ इक्वल्स टू लगाइए और यहाँ दोनों तरफ सॉलिड दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए चाहे तो मॉड ऑफ -x हो या -k हो या -3 हो, ठीक है, मॉड ऑफ -3 हो तो दोनों तरफ होलो होगा या तो फिर दोनों तरफ सॉलिड होगा, तो फिर इक्वल्स टू यहाँ मेन की जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि आप 3 जो है -3 से बड़ा है और इक्वल्स टू छोटा है, ठीक है, इक्वल्स टू दोनों में रहेगा, ठीक है। सिमिलरली ये तो मॉड ऑफ x लेस देन k, तो अब हम कर रहे हैं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन k, ठीक है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन k में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन k वेयर k बिलोंग्स टू, ठीक है, एक हम लोग पॉजिटिव नंबर ही लेके देख लेते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसको समझ लेंगे तो कोई भी एक कांस्टेंट वाले को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। मॉड ऑफ x कब होगा, ये x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो। मॉड ऑफ x -x कब होगा, जब x लेस देन 0 हो, ठीक है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x की जगह पे मैंने क्या लिखा है, -x, ठीक है, ये तो ग्रेटर देन है तो ये भी ग्रेटर देन होगा, ये साइन अभी वही रहेगा, इसमें अभी मैंने कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें। क्यों होगा, क्योंकि कोई निगेटिव और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं जो साइन चेंज हो। लेकिन इसे देखिए, हमें x का वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू चाहिए। x को करने के लिए हमें ये -x उस साइड लेके जाना होगा, लेकिन जाएंगे कैसे, -x इंटू -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस x हो गया और ये लेस देन ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, -3। तो ये एक इक्वेशन ये 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम देखें साथ में, इस रियल एक्सिस पे ये 0 है, ये -3 है और ये 3 है, ठीक है, ये -3 होगा, ये 3 होगा। एक क्या है, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन होलो होगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है, x ग्रेटर देन 3 इधर क्या होगा, x लेस देन 3, ये भी होलो होगा, x लेस देन 3 इधर। तो
पहले क्या था, अगर ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 होता था, इसके रेंज में आता था, बीच वाले -3 से 3। जब एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या होगा, -3 से उधर और -3 से इस तरफ। तो सिंपली ये हो गया एक्स ग्रेटर देन -3 एंड एक्स लेस देन ग्रेटर देन 3 ये हो गया, और एक्स लेस देन -3। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के कंबाइंड इंफॉर्मेशन हम लोग लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी। यूनियन होता है पॉजिटिव, ऐड कर देना। ठीक है, तो हम लोग जब रेंज में लिखते हैं तो हम लोग प्लस ना लिख के क्या करते हैं, यूनियन का मतलब होता है एडिशन। क्योंकि हमें इस रेंज को भी, ये भी रेंज लेना है और ये भी रेंज लेना है, तो इस रेंज और इस रेंज दोनों को क्या होना, ऐड करना होगा। तो हम पॉजिटिव साइन ना देके इस तरह के रेंज में क्या होता है, यूनियन देते। इसका मतलब एक ही बात होता है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन या समेशन। यूनियन नाम है यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब एक साथ होना, यानी ये इंटरवल और ये इंटरवल एक साथ है। ये सेट थ्योरी में मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही जानिए। इसका मतलब ये भी रेंज और इस रेंज को ऐड करने के लिए यूनियन ऐड करते हैं, क्योंकि एक नंबर तो नहीं है, ये एक रेंज है। तो रेंज को ऐड करने में हम लोग सेट थ्योरी के यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सिर्फ सिंपली एडिंग है या यूनियन, अभी के लिए आप यही समझिए। ठीक है, तो कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 3 है तो रेंज कहां से कहां होगा, -3 से इधर और 3 से इधर। ठीक है, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 होगा, ग्रेटर देन था, लेस देन 3 होगा तो रेंज कहां से होगा, -3 है, 3 है। ठीक है, होलो तो -3 से 3 हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो -3 से इस साइड और 3 से उस साइड, ये इंफिनिटी तक जाएगा और ये -∞ तक जाएगा। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, आपको पते होने चाहिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर मॉड ऑफ एक्स हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो, तो क्या करेंगे, ये 0 होगा, ये 5 होगा और ये -5। इक्वल्स टू है तो यहां भी सॉलिड हो जाएगा और यहां भी सॉलिड हो जाएगा। लेकिन ग्रेटर देन क्या करते हैं, बीच वाले इंटरवल को ना लेके साइड वाले इंटरवल, ये इधर और इधर इस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरवल और ये इंटरवल। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, x बिलोंग्स टू -∞ से -5, -5 क्या है, इंक्लूड है, -5 क्या है, इंक्लूड है। अच्छे से लिख दे रहा हूं, -5 इंक्लूड है। यूनियन मतलब ये तो ले लिया, आप ये भी लेना है। यूनियन 5 इंक्लूड होगा 5 से इंफिनिटी। यहां जैसे -5 से -∞ से -5 है, इधर भी क्या होगा, 5 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, और इंफिनिटी में ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है, ऑलवेज ओपन इंटरवल। ठीक है, तो आज इतना आप नोट कर लीजिए साथ में। ठीक है, और समझ जो भी अगर आपको डाउट होता है या समझने में इशू होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं और भी एग्जांपल्स लेके और भी डिटेल वे में मैं इजी से इजी स्टेप का इस्तेमाल करके आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट मैंने सीखा है। अगर मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, ग्रेटर देन 3 है, या पहले लेस देन देख लेते हैं, लेस देन 3 है तो इसका मतलब ये हुआ एक्स -3 और 3 के बीच में होगा। दूसरा ये कि अगर इस तरह से है, अभी इक्वल्स टू नहीं दिया है तो होलो ही करेंगे। ठीक है, माइनस और 3 के बीच में 0 है। ठीक है, इसके बीच में होगा। और तीसरा अगर और अच्छे से लिखना हो तो ये बिलोंग्स टू -3 से 3। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से हो, मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 3 हो तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये रेंज के बाहर हो जाएगा। सिंपली एक्स लेस देन -3 एंड एक्स ग्रेटर देन 3। आप इसे यहां पे देख लीजिए। ठीक है, रियल एक्सेस बहुत इजी हो जाता है समझने के लिए, है ना इजी। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है एक्सप्रेशन, लेकिन जैसे ही आप रियल एक्सेस में इधर और इस तरफ जाएंगे तो आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 3 और 3 से इंफिनिटी। -∞ से -3 ये भी ओपन होगा क्योंकि यहाँ होलो है, यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आया। और नेक्स्ट में अगले बेसिक कॉन्सेप्ट 6 में मैं इनइक्वालिटी के और डीप कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, तभी आपको इनइक्वालिटी पे थोड़ा कमांड हो पाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके बहुत सारे इक्वेशंस, या तो ट्रिगोनोमेट्री हुआ, लॉगरिथम हुआ,
या तो फंक्शंस हुआ, ये इनइक्वलिटी आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कई सारे क्वेश्चंस अच्छे आईटीज के क्वेश्चंस होते तो 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ पूछे जाते हैं। लॉगरिथम में इनइक्वलिटी आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन से ये सब सारे 4-5 कॉन्सेप्ट मिलकर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनइक्वलिटी बेसिक ही कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ईजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो जो भी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं वो कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो 11th 12th या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।